तो इस समय प्रतापगढ़ की जो जन समस्याएं हैं जिनको एक सांसद ही दूर कर सकता है, क्या उन समस्याओं पे यहाँ की सरकार की नजर नहीं जा रही है, यहाँ के जो सांसद उनकी नजर नहीं जा रही? निश्चित रूप से जो वर्तमान में सांसद हैं या पहले भी रहे हैं, वो उन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। लोग जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन पूरे भारत में बहुत मजबूती से लड़ेगा। और राम मंदिर बना हुआ है जिसको लेके पक्ष बहुत तेजी में उसका बात कर रहा है कि हमने वो काम किया जो 500 सालों से। कहना चाहूँगा कि जो राम मंदिर है ये किसके आदेश पे हुआ? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है। चंद लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी और जब कोर्ट से आदेश हो गया है तो उसको कोर्ट का इसको श्रेय जाता है, किसी पार्टी को नहीं। संदेश देंगे जिसकी वजह से जनता एक अच्छे सांसद की चुने कि ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, महंगाई चरम पे है, हर चीज़ के दाम बढ़ते जा रहे हैं, डीजल पेट्रोल की हालत आप देख ही रहे हैं। जबकि कच्चे। नमस्कार, मैं हरकेश चौरसिया, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। जन समस्याएं अहम होती हैं और उन मुद्दों को जो छेड़ता है वही उनके खास होता है। तो जन समस्याओं पर अगर काम करने वाला कोई चीज़ है तो पक्ष विपक्ष दो ही होते हैं। तो विपक्ष के साथ में बैठने से ये होता है कि जो समस्याएं हैं जरूरी वो निकल के आती हैं। और इस समय माहौल है, एक चुनाव नज़दीक है 2024 का, और उसके लिए बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। पक्ष विपक्ष दोनों अपनी तैयारियों में जुटे हैं। तो इसी मौके पर मैं इस समय जनपद प्रतापगढ़ में हूं और यहाँ से जो सांसद का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर चुके हैं ये डॉक्टर एसपी सिंह जी, उनके साथ में मैं हूँ। सपा से उम्मीदवार हैं और आपसे जानना चाहेंगे सर किन मुद्दों पर काम कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर एसपी सिंह, शिवपाल सिंह पटेल, प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से मुझे समाजवादी पार्टी ने उसका प्रभारी बनाया है फिलहाल, और प्रभारी वही होता है जो अगला चुनाव लड़ता है। तो मैं यहाँ की जो बहुत सी समस्याएं हैं उनके बारे में कहना चाहूँगा। प्रतापगढ़ की पहली समस्या है कि प्रतापगढ़ शहर में जो भी सड़कें हैं वहाँ पर नाली खड़ंजा आदि नहीं है, जिससे जल भराव की समस्या रहती है। तो ये एक बहुत विकट समस्या है। कई जगहों पे पानी भरा रहता है, पूरे बरसात भर भरा रहता है, और मेन मोहल्ले और मेन वो सिटी है। तो इस पर वर्क होने की ज़रूरत है, इस पर काम होना चाहिए। दूसरा, प्रतापगढ़ की जो और समस्याएं हैं, जैसे यहाँ पर आंवला कहते हैं कि एक उत्पाद, मतलब एक जनपद एक उत्पाद, तो यहाँ का आंवला उत्पाद है, लेकिन आंवले के लिए सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ आंवला पैदा होता है उस पर भी सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। आंवला पेड़ में लगे रह जाते हैं या उनको जो है नीचे गिर जाते हैं, किसान उठाते नहीं हैं, अपने आंवले के पेड़ काट रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो आंवले का उद्योग है वो प्रभावित हो रहा है। तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए अच्छी फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए, क्योंकि आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है और प्रतापगढ़ आंवले के लिए जाना जाता है। जी, जैसा कि मैं इस बात पे और फोकस करना चाहूँगा सर कि आप यहाँ से काफ़ी लगाव रहा है आपका, कोई पहले भी यहाँ पर आपका नेतृत्व रहा है। तो इस समय प्रतापगढ़ की जो जन समस्याएं हैं जिनको एक सांसद ही दूर कर सकता है, क्या उन समस्याओं पे यहाँ की सरकार की नज़र नहीं जा रही है, यहाँ के जो सांसद उनकी नज़र नहीं जा रही है? निश्चित रूप से जो वर्तमान में सांसद हैं या पहले भी रहे हैं, वो उन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। हमने देखा है कि आसपास के गांवों में यहाँ दो नदियाँ हैं जो घूम घूम के जो है प्रतापगढ़ में जाती हैं, और कई कई तो गांव ऐसे हैं जो टापू पर जैसे रहते हैं। तीन तरफ नदी है और एक तरफ से रास्ता है, वही उनकी खेती बाड़ी और अपना वो सब करते हैं, गांव है पूरा। तो वहाँ पर पुलों से आने जाने की समस्या है। कस्बे में जाने के लिए जहाँ एरियल डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, अगर पुल बन जाए छोटा सा तो वो लोग 3 किलोमीटर दूरी तय करके कस्बे में पहुंच सकते हैं, वहीं उनको 15 से 20 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो इस तरह से बहुत सी समस्याएं हैं इस जनपद में जिनका निराकरण होना चाहिए। जी जी जी, जिस तरीके से आप मुझे बता रहे हैं ऐसा अनुभव तभी हो पाता है जब आप घर घर जा रहे हैं, लोगों से डायरेक्टली मिल रहे हैं। तो सर ऐसे में मुझे ये बताएं कि जो ये सरकार है, और सरकार भी है, पिछले 10 वर्षों से सरकार है, फिर से इनकी सरकार बनी है, तो ऐसे में कैसे संभव है कि आप एक विपक्ष से मजबूती से लड़ पाएंगे? देखिए, हम लोग जो है इंडिया गठबंधन के तरफ से लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन पूरे भारत में बहुत मजबूती से लड़ेगा और सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की। यहाँ पर हम लोगों के जो मेन मुद्दे हैं वो हैं बेरोजगारी,
जो इस उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेषकर बेरोजगारी पर कुछ भी काम नहीं किया, केवल कोरे वादे किए थे भारत सरकार ने कि हम हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, जबकि 2 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं दिए गए। और रोजगार जो अपना स्वरोजगार कर रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या प्राइवेट अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, प्राइवेट फैक्ट्री चल रही है, वहाँ जो एम्प्लाई हैं उनको जोड़ करके बताते हमने इतना रोजगार दिया है। जबकि आप यही देखें, पास के राज्य में बिहार में 10 लाख से अधिक लोगों को नौकरियां मिली हैं और उसमें से 1-1.5 लाख लोगों को नौकरी सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों को मिली है। तो एक राज्य इतने ज़्यादा नौकरियां दे रहा है या दूसरे राज्य में नौकरी के नाम पे जीरो है, तो एक ये मुद्दा है। दूसरा है महंगाई। महंगाई जो है चरम पर है। आप देखें कि हर चीज़ कितनी महंगी है, दवाओं के दाम 3 गुने 4 गुने हो गए हैं और किसानों को बहुत बड़ी समस्याएं हैं। किसान की जो है फसल जो है जानवर चर जाते हैं। आज भी हम देखते हैं, दिन भर में देखते हैं सैकड़ों जगह पे इतने जानवर प्रतापगढ़ में छुट्टा घूम रहे हैं। इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, तो ये भी एक मुद्दा है। तो इस पर जो है जनता हमें वोट देगी और हमें जो है सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल, जनता के अगर सवालों पे उनके आप मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं तो बिल्कुल जनता आपका सहयोग करना चाहेगी। तो रिसेंटली अभी गणतंत्र दिवस है, कल एक बड़ा पर्व है और ऐसे में जनता के लिए क्या आपका संवाद होगा? और राम मंदिर बना हुआ है जिसको लेके पक्ष बहुत तेजी में उसका बात कर रहा है कि हमने वो काम किया जो 500 सालों से नहीं हो पाया था। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो हमारा गणतंत्र दिवस ये जो 26 जनवरी कल है, तो उसकी शुभकामनाएं। और राम मंदिर के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जो राम मंदिर है ये किसके आदेश पे हुआ? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है। चंद लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी और जब कोर्ट से आदेश हो गया है तो उसको कोर्ट का इसको श्रेय जाता है, किसी पार्टी को नहीं जाता है। राम में सभी की आस्था है। राम जी की जो पहले से मूर्ति वहाँ पे रखी थी, इसकी पूजा हो रही थी, सुना है वो मूर्ति वहाँ नहीं रखी गई है, कोई दूसरी मूर्तियाँ ला के रखी गई हैं, तो असली राम मंदिर तो वो बना ही नहीं। इसके अलावा आप ये देखें कि चारों शंकराचार्य ने मना किया और कि ये समय उचित नहीं है। उनके जन्म यानी कि रामनवमी के दिन जो है इसका प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, तब तक मंदिर भी कंप्लीट हो जाता और मंदिर भी अधूरा है। सब लोग जानते हैं कि ये सब एक चुनावी स्टंट है, चुनाव के लिए ही ये लोग जो है मंदिर का ये सब किए हैं और यही सब जानते हो, अरबों रुपया खरबों रुपया इस पे खर्च कर दिया। जैसा कि राम में आस्था तो सबकी है, तो क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी या हमारा जो सपा का नेतृत्व है ये भी दर्शन करने जाएगा? बिल्कुल जाएंगे। उन्होंने तो कहा है जब हमें वो बुलाएंगे। पहली बात तो उन्होंने बता रहे थे कि उनको जो कार्ड भेजा वो बाई पोस्ट भेजा, स्पीड पोस्ट से भेजा, कोई उन्हें इनवाइट करने नहीं गया। जबकि अन्य नेताओं और यहाँ तक कि आप ये देखें राष्ट्रपति को इनवाइट नहीं किया। लोग कहते हैं, दलित समाज के लोग कहते हैं कि शायद मंदिर अपवित्र हो जाता, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया। तो ये तो भावनाएं हैं लोगों की। अब राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे हैं, पार्लियामेंट के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे हैं, तो ये सब चीज़ें लोग कह रहे हैं, तो ये सब आरोप लग रहे हैं। इसका मतलब ये सिर्फ वोट के लिए कर रहे हैं, जो कि धर्म जो है अलग समाज की चीज़ है और राजनीति अलग चीज़। राजनीति सेवा के लिए होती है, उसमें धर्म को नहीं लाना चाहिए। जबकि भारतीय जनता पार्टी धर्म को बीच में ला करके धर्म की आड़ में राजनीति कर रही है और लोगों में नफरत फैलाने का काम करती है, ये गलत है। जी बिल्कुल, नफरत फैलाकर तो कोई जंग नहीं जीती जा सकती, चाहे वोट की राजनीति हो और चाहे किसी और मूल्यों की। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर, अब लास्ट सवाल आपसे ये होगा कि जिस तरीके से आप भ्रमण कर रहे हैं, जनता की समस्याओं को देख रहे हैं, तो एक उम्मीद जगी होगी लोगों में कि यार हो सकता है हमारा कोई अपना हमें कुछ हमारी समस्या खत्म करने आ रहा हो। तो क्या आप ऐसा संदेश देंगे जिसकी वजह से जनता एक अच्छे सांसद की चुनाव करे? मैं जनता से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, महंगाई चरम पे है, हर चीज़ के दाम बढ़ते जा रहे हैं। डीजल पेट्रोल की हालत आप देख ही रहे हैं, जबकि कच्चा तेल इस समय सबसे सस्ता है, डीजल के दाम
50 रुपये से घट के 25-30 होना चाहिए थे, इन्होंने बढ़ा कर के दूने कर दिए, 90-100 रुपया कर दिया है। तो इस तरह से जनता त्राहि त्राहि कर रही है और इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है और यही मैं सबको समझा रहा हूँ। और इसके अलावा आरक्षण को भी समाप्त किया जा रहा है, दलित और पिछड़ों के। तो ये सब मुद्दे हैं जिन पे हम लोग लड़ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे और हम लोग चुनाव जीतेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ में डॉक्टर शिवपाल सिंह जी थे, जो कि पूर्व विधायक भी रहे हैं प्रतापगढ़ से, और आपने वो मुद्दों पर जंग छेड़ी है जिन मुद्दों की आवश्यकता है। तो पार्टी कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर हमारे मुद्दों की कोई बात करता है तो एकजुटता तो दिखनी चाहिए, चाहे वो पार्टियों में हो और चाहे हमारे वोटरों में हो। तो इन चीजों को, इन मुद्दों को अगर कोई भी लेके चल रहा है तो उनका साथ कितना जनता देती है तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मौका एक अच्छा है जनता के पास कि वो इन चीजों को समझे और उस पर एक अच्छे सांसद के चुनाव करके आने वाले समय में अपनी समस्याओं को दूर कर सकता है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, कैमरामैन अंकित के साथ में, हरकेश चौरसिया, लाइव टीवी एक्सप्रेस।